हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को, निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही है। हमें यह बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। कि अब भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाने के कारण विदेशों से भी भारत को प्रोत्साहन मिलने लगा है। आपको यह जानकर और भी गर्व होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही थी उसे करके दिखाया है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का अपना वेब ब्राउजर आने पर बड़ी ही खुशी जताई। बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि हमारा वेब ब्राउजर कौन सा है। पहले हम सब गूगल के क्रोम पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब भारत का अपना उल्ला आ चुका है, जो कि जूहू का ही एक पार्ट है और यह पूरी तरह से भारतीय है। इसमें आपकी प्राइवेसी और आपके डेटा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका को लगता था कि भारत पर दबाव बनाएगा और भारत चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन अमेरिका भूल गया कि भारत के लोग किसी भी हाल में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत का अरट्टिया पहले ही व्हाट्सएप को पीछे छोड़ चुका है और अब क्रोम को टक्कर देने के लिए उल्ला आ चुका है। दोस्तों, इस बात की पुष्टि खुद एप्पल कंपनी के संस्थापक ने की है कि डाउनलोड के मामले में उल्ला ने क्रोम को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय मानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें ज्यादा आजादी मिलती है। गूगल सर्च या क्रोम पर जाते ही बेकार के ढेरों ऐड दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय सर्च इंजन उल्ला पर आपको ऐड नहीं दिखेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा और यह आपको पूरी तरह से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। क्या आपने अभी तक इसे इस्तेमाल किया है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। एप्पल के संस्थापक ने यह भी कहा कि हमने भारत पर कभी दबाव नहीं बनाया कि आप हमारा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। हम भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और भारत के हिसाब से ही पॉलिसी बनाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या हमें गूगल और क्रोम को छोड़ देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री मोदी और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जो निर्णय लेंगे उसी पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, हमें तो लगता है कि हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या हमें गूगल क्रोम पर ही बने रहना चाहिए क्योंकि उसने पहले से ही अपनी जड़ें जमा ली है, या फिर हमें अपना स्वदेशी अपनाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और अहम बात कही थी। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। उनका कहना था कि आज के समय में जो देश दूसरों पर जितना अधिक निर्भर रहेगा उसकी विकास दर उतनी ही कम होगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि निर्भरता है। जिस दिन भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा उस दिन भारत का कोई दुश्मन नहीं रहेगा। दोस्तों, जिस तरह से एप्पल कंपनी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही उसमें उनका अपना फायदा भी छुपा है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि भारत को अपना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब कुछ खुद ही बनाना चाहिए ताकि भारत और रूस के रिश्तों पर किसी और देश का दबाव न पड़े। और हाँ, आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जब भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक का विकल्प बना तो खुद व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए। मोदी जी ने उनसे क्या कहा, जरा सुनिए। अब देखिए ये डिप्लोमेसी का नया रूप है। अब ये मार्क की बात सुनकर के लोग सोचेंगे यार कागज शरीफ पर एक बार जाकर के देखेंगे, तो जैसे फेसबुक वाले टेंपल में आ गए। कैसे हो गया भाई?
जो 40 साल में नहीं हुआ वो 100 दिन में कैसे हो गया? तो ये बदलाव की स्पीड है जो सीधा जनता से जोड़ता है। मार्क जुकरबर्ग ने माना कि अमेरिका की नीतियों और राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों की वजह से भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का विरोध बढ़ा और इनके यूजर तेजी से घटने लगे। ज्यादातर लोग जोहो पर शिफ्ट हो रहे हैं। जुकरबर्ग ने कहा कि आप अपना ऐप मत लाइए, हम ही अपना हेडक्वार्टर भारत में शिफ्ट कर देते हैं और भारत के हिसाब से ही पॉलिसी बनाएंगे। अब यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी पर ही निर्भर है कि क्या करना है। क्या भारत का अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म होना सही है या हमें विदेशी कंपनियों की बात मान लेनी चाहिए? हमें तो लगता है कि एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सब कुछ अपना होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्ले स्टोर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंटरनेट। अभी यह शुरुआत है, तुरंत सब कुछ भारतीय होना संभव नहीं है, लेकिन अगर हमें सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर ये हासिल कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। हम आमतौर पर आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते, लेकिन इस बार जरूर कहेंगे क्योंकि यह भारत के हित की बात है। तो आइए अपना राष्ट्र धर्म निभाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।